हैं सीएम भूपेश बघेल कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। मानते हैं यहाँ कबीर के मानने वाले लोग हैं, यहाँ गुरु घासीदास के मानने वाले लोग हैं, यहाँ स्वामी आत्मानंद के माध्यम से रामकृष्ण परमहंस की जो परंपराएं हैं वो चलती हैं। भाईचारा प्रेम की भाषा चलती है। यहाँ डिवाइड एंड रूल की योजना नहीं चलेगी। अमित शाह जी असल में चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ कैसे करके अडानी मिल जाए, अडानी के हाथ में कैसे जाए छत्तीसगढ़। ये सारी जितने कवायद है, जितने कोशिशें हैं, उसकी यही है और वो अपने मंसूबे में कभी सफल नहीं होंगे। अमित शाह का एक बयान आया, लेकिन उन्होंने कहा है कि अटल जी ने छत्तीसगढ़ बनाया। और देखिए, जो दोनों एक साथ मत करो। जो घटना घटी उसमें कार्रवाई हो गई, जो आरोपी हैं उसको गिरफ्तार कर लिया गया, कोर्ट में चालान प्रस्तुत कर दिया गया, उनके मुआवजा की घोषणा कर दी गई। अब उसके बाद भी इनके पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं छत्तीसगढ़ में। न उनके पास किसान का मुद्दा है, न आदिवासी का मुद्दा है, न महिला और युवा का मुद्दा है। तो अब केवल उसी बात करेंगे जिसके उनको पीएचडी हासिल है। हाँ, आप पूछो भाई। अमित शाह का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया, लेकिन विकसित करने का काम डॉक्टर रमन सिंह ने किया। लेकिन अब फिर से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब था उसी तरीके से बीमारू राज्य अब छत्तीसगढ़। अमित शाह जी केवल इतना कहना चाहता हूं कि 2018 का आरबीआई की रिपोर्ट, जब डबल इंजन की सरकार थी उस समय 40% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते थे। ये डबल इंजन की सरकार थी। आज नीति आयोग इन्होंने बनाया, नीति आयोग को तो इन्होंने बनाया ना। और नीति आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि 40 लाख लोग अब गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। ये दो ही उदाहरण हैं, ये इन्हीं की सरकार की रिपोर्ट है। इसके बाद और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी आप फेंकेंगे तो बूमरैंग की तरफ खुद को ही मिलेगा। रोज आए भाई यही, वो तो रात रुकते हैं यही। कल जो है बैठक होगी, सारी टिकटें कल फाइनल हो जाएंगी या फिर बैठक? भाई ये तो ये सवाल हाईकमान का है भाई, ये मेरा नहीं है। मुझे बुलाया गया, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। ये भाजपा ने निर्वाचन आयोग में शिकायत की है रमन सिंह को, रमन सिंह बुलाने पर कांग्रेस के लिए शिकायत की निर्वाचन आयोग में। अच्छा, ये कुछ भी बोले किसी को, हमारे नेताओं के बारे में कुछ भी बोल ले, इनको कोई मत बोले। दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल मीडिया से बातचीत कर रहे थे। अमित शाह जो कुछ छत्तीसगढ़ में कह के गए उस पर निशाना साधा सीएम भूपेश बघेल ने, और बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा, केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया। आपको बता दें, एक महत्वपूर्ण मीटिंग में शामिल होने के लिए सीएम भूपेश बघेल दिल्ली रवाना हुए हैं। चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, कल दिल्ली में एमपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है। जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक होनी है और बीजेपी के आला नेता बैठक में शामिल होंगे। सीएम शिवराज वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश की बची हुई सीटों पर मंथन होगा। तो कल दिल्ली में एमपी बीजेपी कोर ग्रुप की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक होगी। बीजेपी के आला नेता इस बैठक में शामिल होंगे। सीएम शिवराज और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश की बची हुई सीटों पर बीजेपी मंथन करेगी। कल राजधानी दिल्ली में मध्य प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर होनी है। बीजेपी के आला नेता इस बैठक में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो मंथनों का दौर लगातार जारी है सभी राजनीतिक दलों में।
और बीजेपी भी कल एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही है। क्या कुछ खास रहेगा उस बैठक में, वो जानेंगे और सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी अशरफ काज़मी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, चुनाव बेहद नज़दीक हैं, अब लगातार बैठकें हो रही हैं, दूसरी सूची, अब अगली सूची का इंतजार है बीजेपी की, और कल एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है और जाहिर सी बात है प्रत्याशियों के नामों पर मंथन तो होगा ही। अशरफ। हाँ बिल्कुल सुमित, कल जो दोपहर में मुख्यमंत्री यहाँ दिल्ली आ रहे हैं और शाम को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कोर ग्रुप की बैठक है। मुख्यमंत्री का करीब 3 बजे का कार्यक्रम है कि दिल्ली को लैंड करेंगे। उसके बाद फिर 5 बजे के आसपास राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास में बैठक होगी। इसमें मुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी रहेंगे, नरेंद्र सिंह तोमर रह सकते हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा है। ये जो बैठक है सुमित, इसमें जो आगामी चुनाव के लिए 96 सीटें जो बची हुई हैं उस पर मंथन किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी के लिए अब ये जो 96 सीटें हैं इन पर अपने प्रत्याशियों का चयन करना बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि ये सबसे क्रूशियल है। अभी तक जो 4 लिस्ट आई हैं उसमें बीजेपी के ने बहुत आसानी से, या तो वो बहुत मजबूत स्थिति में है या उनके पास खोने को कुछ नहीं है, वो स्थिति थी, तो इसलिए उन्होंने उम्मीदवार आसानी से घोषित कर दिए। अब समस्या यहां पर आ रही है कि ये जो 96 सीटें जो बच गई हैं इस पर एक एक सीट को लेकर मंथन किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि सुमित, इन सीटों पर दावेदारों की संख्या भी ज्यादा है। यहां पर कई सीटों पर ऐसे दावेदार हैं जहां पर 3 या 4 से ज्यादा मजबूत दावेदार हैं। अब उनमें से एक का चुनाव करना वो बहुत मुश्किल काम है। जो प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी थी वहां पे उनका से छानबीन समिति जिसे कहा जाता है हिंदी में, वो उन्होंने अपनी प्रक्रिया पूरी करी, बातचीत करी, पैनल बना दिए। अब ये क्योंकि इसमें पैनल बने हुए हैं, आगे सीईसी होनी है, तो उससे पहले ये कोर ग्रुप की बैठक हो रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ सीधे हो रही है कि इसमें से कम उम्मीदवारों का किया जाए चयन। बात कही कम से कम मतलब एक पैनल सीट पर जब नामों का पैनल बन जाता है, मतलब 1 या 2 से ज्यादा प्रत्याशी हो जाते हैं, उस सीट पर कहीं ना कहीं पार्टी के लिए मुश्किलें होती ही हैं। बहुत शुक्रिया अशरफ आपका जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। नक्सलियों की साजिश एक बार फिर से नाकाम हुई है राजनांदगांव में, जहां पर टिफिन बम मिला है जवानों को। फोर्स को सर्चिंग के दौरान टिफिन बम मिला। फोर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने यह बम प्लान किया था, लेकिन नक्सली अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। भारी मात्रा में अन्य सामान भी बरामद हुआ है। मोहगांव थाना इलाके के अमरपुर जंगल का ये पूरा मामला है, जहां पर टिफिन बम बरामद हुआ है सुरक्षा बलों को जवानों को। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए बम प्लान किया था राजनांदगांव में। फोर्स को सर्चिंग के दौरान ये टिफिन बम मिला और नक्सलियों की जो नापाक मंसूबे थे वो एक बार फिर से नाकाम हुए। कोरबा से बड़ी खबर, जहां डेटोनेटर ले जाते एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। अवैध तरीके से ले जा रहा था डेटोनेटर, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर ले जाते गिरफ्तारी हुई है। राजस्थान निवासी है आरोपी नथू लाल जाट। बंगो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कोरबा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डेटोनेटर ले जाते एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। अवैध तरीके से ये डेटोनेटर ले जा रहा था, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर ले जाते एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। राजस्थान निवासी है आरोपी नथू लाल जाट। बांगो पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। उधर दंतेवाड़ा में रेल हादसा हुआ है। मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से उतर गया। मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से नीचे उतरा है। के रेल लाइन पर यह हादसा हुआ। बचेली भांसी स्टेशन के बीच यह हादसा हुआ है। 1 किलोमीटर तक पटरियों को नुकसान पहुंचा है। जी हां, दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, जहां रेल हादसा हुआ। मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से उतरा, डिरेल हुई है मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतरा है। के रेल लाइन पर यह हादसा हुआ। बचेली भांसी स्टेशन के बीच यह हादसा हुआ है। करीब 1 किलोमीटर तक पटरियों को नुकसान पहुंचा इस हादसे से। वहीं गरियाबंद में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। जतमई मंदिर से लगे जंगल में पहुंचा है दंतेल हाथी। नवरात्र को लेकर मंदिर वाले रास्ते पर लोगों की भीड़ रहती है
वन विभाग हालात पर नजरें बनाए हुए है। लोगों को हाथी से दूर रहने की नसीहत दी जा रही है वन विभाग की तरफ से। तो लगातार हाथियों का आतंक जारी है। गरियाबंद इलाके में इस समय दंतैल हाथी घूम रहा है। जतमई मंदिर से लगे जंगल में पहुंचा है दंतैल हाथी। नवरात्र को देखते हुए मंदिर वाले रास्ते पर लोगों की भीड़ रहती है। अक्सर माता के दर्शन करने के लिए वो जाते हैं। वन विभाग हालात पर नजरें बनाए हुए है और लोगों को हाथी से दूर रहने की नसीहत दी जा रही है। बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां चेकिंग के दौरान 8 लाख रुपए बरामद हुए। चेकिंग के दौरान निजी वाहन से रुपये मिले हैं। सरकंडा क्षेत्र में सीपत रोड पर मिले हैं रुपये। वाहन चालक रुपयों का हिसाब नहीं दे पाया। बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस को 8 लाख रुपये बरामद हुए। चेकिंग के दौरान पुलिस ने ये रुपये बरामद किए हैं। 500 रुपये के नोटों की गड्डी बरामद हुई हैं। सरकंडा क्षेत्र में सीपत रोड पर ये रुपये मिले। जो वाहन चालक था वो रुपयों का हिसाब नहीं दे पाया। चुनाव के मद्देनजर कोरबा पुलिस कप्तान ने सघन वाहन जांच कर बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने एक बाइक सवार युवक को पकड़ा, जिसके पास से चांदी के जेवर और गला हुआ सोना बरामद हुआ है, जिसकी कीमत तकरीबन 3,06,000 रुपये आंकी जा रही है। बता दें कि पुलिस ने संदेह के आधार पर आरोपी के बैग की जांच की, जिसके बाद आरोपी का राज बाहर आ गया। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे कि जो भी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो भी कैश फ्लो है उसको रोकना है और कार्रवाई किया जाना है। और इसके लिए वाहन चेकिंग पॉइंट लगाया गया था और लगातार सघन चेकिंग किया जा रहा था। इसी दौरान बीते रात को मनोज मेंटी के पास से लगभग 34 ग्राम सोना और लगभग 2 किलो चांदी कीमती लगभग 3,06,000 के आसपास को जब्त करके 102 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई किया गया है। खबर कोरबा से, जहां पर दवाई लाने गए एक युवक की 2 नशेड़ियों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। परिजनों के अनुसार मामूली कहासुनी पर आरोपियों ने युवक की जान ले ली है। बता दें कि बीते 20 दिनों के भीतर ही भैंस खटाल क्षेत्र की ये दूसरी घटना है। आरोपी ने घूमने के बहाने आरोपी को नहर किनारे बुलाया और जहां कहासुनी के बाद उसकी जान ले ली युवक की। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। 10:30 साढ़े 9 के आसपास मेरे भाई का मर्डर हुआ है और मर्डर करके एक आरोपी फरार है। मतलब 2 आदमी को पकड़े हैं। अब बोल रहे हैं कि कार्रवाई होगा बहुत जल्द, ऐसा एसपी सर बोले हैं। मतलब अब मर्डर हुआ है तो मेरे को नहीं आना चाहिए। कल रात को थाना रामपुर सिविल लाइन के चौकी अंतर्गत सीएसबी के अंडर में ढोड़ीपारा भैंस कटाल के नहर किनारे पे एक घटना घटी थी, जिसमें एक युवक जिसका नाम शुभम साहू है उसको धारदार हथियार से वार किया गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। इस पर से तत्काल सीएसबी की पार्टी और थाने की जो पेट्रोलिंग पार्टी थी और रात में ही एक आरोपी जो प्रभाकर सईस है उसको गिरफ्तार किया हुआ है और साथ में दूसरा जो आरोपी है उसके लिए पता तलाश की जा रही है, उस पर टीम लगी हुई है। खबर कोंडागांव से, जहां चुनाव के चलते आरोप प्रत्यारोप का चलन थम नहीं रहा और कहे जाने वाले केशकाल घाट प्राकृतिक नज़ारों के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब ये जर्जर सड़क के रूप में अपनी पहचान बना रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हालात क्या हैं। आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं और देखिए किस तरीके से वाहन रेंगते हुए आपको इस सड़क पर नजर आएंगे, क्योंकि हालात बद से बदतर हो गए हैं। एम्बुलेंस को भी चलने में काफ़ी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। बता दें कि नेशनल हाईवे 30 का हाल बेहद खराब है। सड़क की बदहाली को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर भेदभाव के आरोप लगाए। वहीं बीजेपी ने कहा कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है।
बस्तर संभाग की बात करें तो सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग है जो यहाँ की जीवन धारा है, मुख्य मार्ग है, तो जीवन धारा ही हम इसको मान के चलते कि ये जीवन रेखा है। अब इस पर यदि केंद्र सरकार ध्यान आकृष्ट नहीं कर रही है तो ये हम लोगों के लिए दुखदायी का विषय, दुख का विषय है। सबसे बड़ी बात है कांकेर लोकसभा, जहाँ पे भाजपा के सांसद है आदरणीय मंडावी जी, उन्होंने आज तक सदन में इस मामले को लेकर के अपनी इस बात को नहीं रखा है। मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी की ओर से कांग्रेस के लोग भी समझते और क्षेत्र की जनता भी समझती है, यदि वो इस बात को लेकर के मुखरता से रखते तो शायद आज तक वहाँ का बाईपास मार्ग बन चुका होता। पूरे बस्तर में आपको पता है कि एक ही मार्ग है NH30। इसके लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी मांग करती रही और बाईपास का कारण दूसरा ठेकेदार ने काम लिया और वो बीच में छोड़ करके भाग गया है। शायद मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी जानकारी में है, मेरे NH के अधिकारियों से बात हुई, उसका टेंडर निरस्त करके अब उसमें लागत बढ़ गई है, फिर से वो टेंडर लगेगा और उसमें जो डिफरेंस की राशि केंद्र सरकार से मांगी जाएगी और वो काम शुरू होगा। अब उसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार की भी गलती है, अगर ठेकेदार काम नहीं किया, भाग गया, उसका पत्राचार तो सरकार को करना चाहिए ना। और बड़ी विडंबना की बात है कि राजनीति के चलते हुए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और जब भी घाटी की बात उठाई जाती है, चाहे वो पत्रकार उठाए चाहे जनप्रतिनिधि उठाए, ये दोनों पार्टियां आपस में एक दूसरे पर दोषारोपण करती है। राज्य सरकार बोल देती है कि केंद्र सरकार का मसला है, केंद्र सरकार यह कह देती है कि राज्य सरकार को इसका देखरेख करना है, उनके करिंदे काम नहीं करते। इस प्रकार से दोनों ही राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में यह उलझ के रह गया है। खबर कसडोल से, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और विधायक का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक पर आरोप लगाए जा रहे हैं। वे लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करते आ रहे हैं और इस वजह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में विधायक को लेकर काफी नाराजगी भी है। वीडियो में हम आपको दिखाते हैं एक वीडियो जिसमें साफ देखा जा सकता है कि विधायक शकुंतला साहू कार्यकर्ताओं के बीच बैठी हैं और कार्यकर्ता उन पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की पहली सूची आने के बाद छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े विधानसभा कसडोल विधानसभा में प्रत्याशियों का इंतजार लोगों के है कि आखिर कांग्रेस कार्यकर्ता में किसको पार्टी इस बार टिकट देती है। वर्तमान विधायिका से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नाराजगी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता ही कांग्रेस के विधायक का विरोध करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कसडोल विधानसभा में लगभग 50 से अधिक दावेदारों ने प्रत्याशियों के लिए अपना नामांकन भरा है। लिहाजा देखना ये होगा कि आखिर इस बार कांग्रेस कार्यकर्ता या फिर वर्तमान विधायिका किसको टिकट मिलता है, क्योंकि वर्तमान विधायिका से कांग्रेस कार्यकर्ता काफ़ी नाराज है। जैसे मैं ही अच्छे काम करूंगा तो लोग अच्छे बोलेंगे, मैं बुरा काम करूंगा तो लोग बुरे बोलेंगे ना। जैसे यहाँ पर बाइट देने से कुछ नहीं होता, मेरे कहने से कुछ नहीं होता। क्या मेरे कहने से जनता मान जाएंगे? ये तो जनता की पुकार है ना, और हम जनता को लेकर के चलते हैं हमेशा ज़िंदगी में, और ज़िंदगी में जनता सर्वोपरि होती है। हम विधायक बने, मंत्री बने, कुछ भी बने, हम बड़े नहीं हो सकते। सबसे बड़े होता है जनता, होता है जनता, जनार्दन होता है, और जनता जब तक के जीवित रहेगी तब तक के नेता बनते रहेंगे। और नेता सर्वोपरि नहीं होता, सर्वोपरि होता है तो सिर्फ। तीसरी बार केशकाल से टिकट मिलने के बाद नामांकन फॉर्म लेने आए संतराम ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा कि तीसरी बार भरोसा जताने के लिए पार्टी हाईकमान का शुक्रिया। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के पास चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी ने धर्मांतरण को मुद्दा बनाया था जो फ्लॉप हो गया। हम विकास के मुद्दे पर जनता के पास जाएंगे, संतराम ये कह रहे हैं। संतराम ने इस चुनाव में 25,000 वोटों से जीतने का दावा भी किया। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें। धार में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कंटेनर से 1.5 करोड़ की 501 पेटी अवैध शराब बरामद। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। अनूपपुर में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का एक्शन। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए मकान पर चला बुलडोजर। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की कार्रवाई।
ग्वालियर में चिड़ियाघर के बाहर हुआ जमकर विवाद, मामूली बहस ने लिया विवाद का रूप। छतरपुर में आचार संहिता का उल्लंघन करने पर पुलिस की कार्रवाई, सिलाई मशीन वितरण करने की मिली थी शिकायत। इंदौर में गरबा प्रैक्टिस के दौरान महिला के साथ छेड़छाड़, प्रैक्टिस के दौरान 2 युवकों ने की गलत हरकत। पन्ना में भालू ने युवक पर किया जानलेवा हमला, अस्पताल में भर्ती। अनूपपुर में अतिक्रमण पर फिर चला बुलडोजर, 23 लाख की जमीन को करवाया गया मुक्त। नीमच में टेंट हाउस में लगी भीषण आग, स्कीम नंबर 34 क्षेत्र में लगी आग। आगर मालवा में शिक्षक ने की 8वीं कक्षा की छात्रा के साथ छेड़छाड़, स्कूल टॉयलेट के बाहर शिक्षक ने की अश्लील हरकत। झाबुआ में नवरात्रि के दूसरे दिन मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब, दक्षिण मुखी कालिका माता मंदिर में लगा भक्तों का तांता। दंतेवाड़ा में बड़ा हादसा, पटरी से उतरा मालगाड़ी का डिब्बा, हादसे से रेल पटरी को भारी नुकसान। बलरामपुर में पुलिस ने शराबियों पर कसी नकेल, शराब पीकर वाहन चलाने वालों के काटे चालान। बिलासपुर में शख्स ने खुद को आग लगाकर कुंड में लगाई छलांग, कुंड में डूबने से हुई मौत। भिलाई में 5 कारोबारियों के ठिकानों पर ईडी की रेड, महादेव ऐप से जुड़े तारों को खंगालने में जुटी है टीम। बलरामपुर में ट्रक लूट मामले में फरार 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, ट्रक चालक के साथ की थी मारपीट। बिलासपुर में पुरानी रंजिश के चलते युवक पर जानलेवा हमला, पुलिस के चढ़े हत्थे आरोपी। अंबिकापुर में नशीली दवाओं के साथ 2 युवक गिरफ्तार, युवकों के पास से नशे की 600 टैबलेट बरामद। बाजार में सड़क पर पत्थर मारने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, आने जाने वाली गाड़ियों के ऊपर फेंकते थे पत्थर। धमतरी में बीजेपी नेता की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा, मृतक के भाइयों ने दी थी गुंडों को सुपारी। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबर लगातार जारी है। नमस्कार।